Hello students, good evening. Our next lecture is about Impress. तो लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्रेस में हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन देखा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, इमेज आप इंसर्ट करते हो, यू कैन स्केल इट, रिसाइज इट, है ना। तो उसकी साइज़ को कम ज़्यादा आप कर सकते हो एज़ पर योर नीड। ओके, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ आपको बदलना है, ऑब्जेक्ट एंड शेप। देन गो टू फॉर्मेट ऑप्शन, देन गो टू ऑब्जेक्ट एंड शेप एंड पोजीशन एंड साइज़, और यू कैन प्रेस F4। तो वहाँ से आप उसका पोजीशन, साइज़, एक्स एक्सिस में कितना रखना है, वाई एक्सिस में कितना पोजीशन रखना है, साइज़ कितना रखना है, यू कैन डिसाइड। ठीक है, तो ये सेटिंग्स बदल के ओके करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की सेटिंग आप कर सकते हो। रोटेशन ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि कितना रोटेशनल, अगर आपको पर्टिकुलर एंगल पे आपको ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए रोटेशन पाइवट पॉइंट भी आप डिसाइड कर सकते हो। रोटेशन एंगल यू कैन डिसाइड और यू कैन प्रेस ओके। ओके, सो मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स में मेथड फॉर क्रिएशन ऑफ हाइपरलिंक टू लिंक टू ए डिफरेंट स्लाइड इन डिफरेंट प्रेजेंटेशन। ओके, तो अभी अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें एक स्लाइड है, वहाँ से आपको एक ऐसा लिंक क्रिएट करना है कि आपका जो है लिंक प्रेस करने पे, क्लिक करने पे आप दूसरे प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए और उस पर आप पहुंच जाओ। ठीक है, मीन्स एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन में जाने के लिए लिंक क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपको सिंपल, पहले तो एक प्रेजेंटेशन हमारा अनटाइटल 2 नाम से चालू है और दूसरा एक नया प्रेजेंटेशन हम लेंगे, फाइल न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल एन, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हाइपरलिंक इंसर्ट में पहले तो एक टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया। ओके, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक में आपको जाना है, कंट्रोल के शॉर्टकट है। उसके बाद में इंटरनेट का हाइपरलिंक चाहिए आपको या क्या चाहिए, वेब का चाहिए, तो उस पर आप क्लिक कर दो। ओके, तो सेकंड प्रेजेंटेशन इंटरनेट वेब यहाँ हमने किया है, तो लिंक आपका इंटरनेट वेबसाइट का नाम आप अप्लाई ओके कर सकते हो। ये हमारा सेकंड प्रेजेंटेशन है, अनटाइटल्ड 1। ओके, तो जब आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना है तो आप इंटरनेट पे नहीं जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? डॉक्यूमेंट में, और वहाँ पे उस सेकेंड वाले प्रेजेंटेशन का पाथ सेट करेंगे कि आपको कहाँ पे जाना है। तो पाथ, डॉक्यूमेंट पाथ ऊपर दिख रहा है टॉप पे, उसको आपको सेट करना है, और वो सेट करोगे फाइल सी यूज़र एडमिन डॉक्यूमेंट, मतलब सेकेंड वाली जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो कहाँ पे है, वहाँ तक का पाथ आपको देना है। तो यहाँ से ट्रैक हो जाएगा जब अपन क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे कि हाँ ये वाली फ़ाइल वहाँ है, तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो अनटाइटल्ड 1, जो सेकंड हमारा प्रेजेंटेशन है, वो सी यूज़र एडमिन डॉक्यूमेंट्स अनटाइटल्ड 1.odp, तो ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में है। ठीक है, इसको अप्लाई ओके करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा लिंक क्रिएट हो जाएगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो उसमें वो फाइल का लिंक क्रिएट हो जाएगा, ब्लू कलर से आपको दिखेगा। और जब आप इसको
क्लिक करोगे रन करते समय है ना, तो 2 बार मैंने यहाँ किया तो 2 बार आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, है ना, रन स्लाइड शो करते टाइम। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका सेकेंड वाला प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन में जाना है तो हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हो, है ना। आप वेब ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हो कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कहीं इंटरनेट का कुछ कंटेंट आपको बताना है तो पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस भी वहाँ पे डाल सकते हो, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड। तो ये जो इतने भी स्लाइड्स हम बना रहे हैं इम्प्रेस के अंदर सब नॉर्मल स्लाइड्स हैं जिनको हम फॉर्मेट करके हमारा प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो मास्टर स्लाइड अगर आपको बनानी है तो व्यू में जाके मास्टर स्लाइड पे क्लिक करना है। तो मास्टर स्लाइड में आप फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकते हो आपके पूरे प्रेजेंटेशन की, है ना। क्लिक टू एडिट द टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेट, क्लिक टू एडिट द आउटलाइन टेक्स्ट फॉर्मेट, सेकेंड आउटलाइन लेवल, थर्ड आउटलाइन लेवल। तो आप अलग अलग लेवल डिसाइड कर सकते हो। डेट, टाइम, फूटर, नंबर ये भी आप डाल सकते हो। तो ये मास्टर स्लाइड है, ठीक है। इस मास्टर स्लाइड को आपको इसका आपको चेंज करना है बैकग्राउंड, वो कर सकते हो, ठीक है। तो मास्टर स्लाइड बना सकते हो आप। उसके बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, चूजिंग ए सेटअप ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपको अभी आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, आपके सारे स्लाइड्स रेडी हैं, उन पे सारा कंटेंट, ग्राफिक्स, फ़ोटोज़ जो भी आपको डालना था वो सब आपने रेडी कर दिया है। अभी आपको प्रेजेंटेशन शो करना है, मींस आपको प्रोजेक्टर से डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, स्लाइड शो में जाके आपको स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, F5 शॉर्टकट F5 है, F5 प्रेस करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो करंट स्लाइड है वहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस F5 ये भी आप प्रेस कर सकते हो। ये प्रेस करेंगे तो करंट स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और स्लाइड शो सेटिंग, तो स्लाइड शो सेटिंग से भी आप कर सकते हो चेंजेस, ओके। तो स्लाइड शो सेटिंग्स में प्रेजेंटेशन मोड फुल स्क्रीन किया है हमने, एनिमेशन अलाउड है इसमें, चेंज स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड, है ना। तो क्लिक करने पे स्लाइड बदल जाएगी आपकी, ऑल स्लाइड्स आपको वो प्रेजेंट करनी है। तो ये सेटिंग्स आप बदल सकते हो, विंडो में शो करना है, रिपीट करना है, स्लाइड चेंज मैन्युअली करना है, माउस पॉइंटर विजिबल रखना है या नहीं रखना है, माउस पॉइंटर इस पेन रखना है क्या, ये सब डिसीजन आप यहाँ सेटिंग से डिसाइड कर सकते हो और ओके प्रेस करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्लाइड शो मीन्स आप फुल स्क्रीन पे अपना प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हो जब आपको प्रेजेंटेशन देना है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स रनिंग ए स्लाइड शो, है ना। तो स्लाइड शो कैसे रन करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट F5 प्रेस करना है, या करंट के लिए, या कस्टम स्लाइड शो भी आप कर सकते हो। तो कस्टम में क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्लाइड, जैसे 10 स्लाइड्स है आपके पास, तो आपको उसमें से 5 ही स्लाइड दिखाने हैं, एक पर्टिकुलर नंबर वाले के, फर्स्ट दिखाना है, फिर थर्ड दिखाना है, फिर सेवन्थ, फिर 9 और फिर 10। तो आप यहाँ कस्टम सेटिंग में जाके
जो सिलेक्टेड स्लाइड्स है उनको यहाँ पे डाल सकते हो राइट साइड में। तो जो जो शो करनी है वो इधर सिलेक्ट कर लो, वही प्रेजेंटेशन में दिखेगा। ओके, तो कस्टम स्लाइड को सिलेक्टेड स्लाइड्स में आप डाल सकते हैं। मीन्स आउट ऑफ 10 आपको 5 शो करना है तो 5 स्लाइड आप राइट साइड में ले लो, वही आपको जब प्रेजेंटेशन करोगे तो वही दिखेगी, बाकी नेगलेक्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे 5 स्लाइड है मेरे पास, मुझे 1, 3 और 5 यही शो करना है, तो मैंने उनको ये राइट एरो दिख रहा है इससे सिलेक्ट कर लिया है। तो ये तीनों स्लाइड ही मुझे अब प्रेजेंटेशन में दिखेगी और ओके प्रेस कर देना। ठीक है, ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग्स। ओके, तो स्लाइड में कितना टाइम के लिए आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, है ना। तो कैसे करना है, स्लाइड में जाके स्लाइड ट्रांजिशन पे जाना है। ओके, तो ट्रांजिशन में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। टाइम, कितने टाइम के लिए स्लाइड ट्रांजिशन होना चाहिए। ट्रांजिशन मीन्स एनिमेशन, सिंपल बोले तो एनिमेशन। तो ट्रांजिशन के लिए आपको क्या करना है, ट्रांजिशन स्लाइड में जाके ट्रांजिशन टाइम पे जाना है। तो यहाँ पे एक राइट साइड में स्लाइड ट्रांजिशन दिख रहा है, तो अलग अलग स्टाइल में आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। मीन्स जब स्लाइड ओपन होगी तो उसका लुक कैसा आएगा, वो कैसे ओपन होगी, अलग अलग स्टाइल्स हैं उसके ट्रांजिशन से। बार दिखेगा या चेकर्स दिखेगा या शेप फॉर्म में दिखेगा। ओके, नो साउंड ऑन माउस क्लिक करने पे चेंज होगा। साउंड आएगा या नहीं आएगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। कितने ड्यूरेशन के लिए ये सब होगा, तो ड्यूरेशन साउंड क्लिक होने पे क्या होगा ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और प्ले भी कर सकते हो, नीचे प्ले बटन दिया है, तो हमने यहाँ पे बार सिलेक्ट किया है। तो इस तरीके का प्ले करोगे तो इस तरीके का डिज़ाइन ट्रांजिशन आपको मिलेगा। मीन्स जब स्लाइड रन होगी तो इस तरीके से आपकी स्लाइड ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद में ये बार वाला ऑप्शन यू कैन चूज़। दूसरा ये अनकवर वाला हमने लिया है, तो इसमें साउंड भी आपको चाहिए, तो दोनों हैं। अगर स्पीकर्स अटैच्ड है तो ये साउंड का लिस्ट दिया है, अलग अलग छोटे छोटे साउंड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उनको भी आप अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो इसको करोगे तो साउंड आपका सिलेक्शन हो गया, अनकवर वाला ट्रांजिशन आपने अप्लाई कर दिया। तो ये फोर्थ वाली स्लाइड को अप्लाई किया, तो आप हर अलग अलग स्लाइड्स को भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो और सबके लिए सेम ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। कि फर्स्ट स्लाइड खुलेगी तो कैसा दिखना चाहिए, सेकंड कैसा होगा, थर्ड कैसा होगा। उसके बाद में तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 सेकेंड, तो स्लाइड में जो चेंज होगा 1 सेकेंड के बाद चेंज हो जाएगी। तो आपको टाइम ड्यूरेशन कितना देना है यू कैन डिसाइड। आप सेकेंड स्लाइड देखो, दिस इज़ सेकेंड स्लाइड। इसको हमने शेप वाला ट्रांजिशन दिया है। वेरिएंट इसका प्लस है, ड्यूरेशन 2, नो साउंड ऑन माउस क्लिक, और इसको प्रीव्यू प्ले करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का प्रीव्यू आपको मिलेगा जब आप स्लाइड शो करेंगे। तो यहाँ से आप टेस्टिंग भी कर सकते हो बनाते टाइम ही। उसके बाद में फर्स्ट स्लाइड को हमने नन दिया है, मीन्स इसमें कुछ भी ट्रांजिशन नहीं होगा, ये सिंपल तरीके से स्लाइड ओपन हो जाएगी। ओके, ये आइरिस वाला हमने दिया है, फर्स्ट को अभी दिया है, तो अभी आइरिस वाला
उसको रन करेंगे तो आइरिस वाला आपको मिलेगा। ओके, तो डिफरेंट ट्रांजिशन टाइप्स हैं ये, डायगोनल, टाइल्स, क्यूब, सर्कल्स, हेलिक्स, फॉल, टर्न अराउंड। तो अलग अलग स्टाइल में आपका ट्रांजिशन होगा। मीन्स स्लाइड जब ओपन होगी तो अलग अलग स्टाइल में ओपनिंग उसकी होगी। उसके बाद में यू कैन इंक्लूड एनिमेशन इफ़ेक्ट्स इन योर प्रेजेंटेशन, है ना। तो सिंपल टेक्स्ट, फ़ोटो, ग्राफिक तो हम डाल रहे हैं, कुछ एनिमेशंस आपको डालने हैं। तो यू कैन इंक्लूड एनिमेशन इन योर स्लाइड्स। तो अप्लाइड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड, है ना। तो ट्रांजिशन तो पूरी स्लाइड ओपनिंग कैसे होगी उसके लिए है, लेकिन एनिमेशन उसमें एक कुछ भी ऑब्जेक्ट है आपके स्लाइड के ऊपर, उसको भी आप कुछ एनिमेशन दे सकते हो कि वो कैसे ओपन होगा, कब ओपन होगा, ये सब। ठीक है, तो देखते हैं। तो आप टाइटल, चार्ट, शेप, बुलेट पॉइंट सब में आप एनिमेशन दे सकते हो। इससे आपका प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव्ड हो जाएगा और बेहतर दिखेगा। ओके, तो एनिमेशन के लिए आपको क्या करना है, साइड बार में एनिमेशन वाले आइकन पे क्लिक करना है तो एनिमेशन विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें देखो यहाँ पे एक सर्कल मैंने लिया है, तो सर्कल को आप सिलेक्ट करोगे। तो सिलेक्ट होने के बाद में वो उसका कैटेगरी क्या है, कौन सा इफ़ेक्ट आपको ऐड करना है। शेप वन एंट्रेंस अपीयर, है ना। तो अपीयर, फिर स्टार्ट, क्लिक करने पे स्टार्ट होगा। और तो अलग अलग कब स्टार्ट करना है, सर्कल आपको स्लाइड में कब शो होना चाहिए, क्लिक करने पे, तो क्लिक करने पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कैटेगरी एंट्रेंस रखी है और मीन्स और स्टार्ट कब होगा, ऑन क्लिक करने पर डायरेक्शन वर्टिकल रहेगी, ड्यूरेशन 0.50 सेकेंड का, डिले 0 सेकेंड का, इस तरीके से। ओके, तो ये ऑन क्लिक के साथ विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस भी हम कर सकते हैं। चेक बोर्ड, है ना, तो चेक बोर्ड स्टाइल में भी आप ओपन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में दूसरा एक शेप लिया है स्टार, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप एनिमेशन दे सकते हो। तो एनिमेशन आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी दे सकते हो, पूरी स्लाइड की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ इसको हमने क्या दिया, ग्रो एंड श्रिंक। तो ये बड़ा छोटा होगा जब आप स्लाइड रन करोगे। ऑन क्लिक 150% टू 0, इसको प्ले करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये अभी देखो साइज़ पहले छोटा था, जैसे ही हमने रन किया बड़ा हो गया साइज़। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ग्रो एंड श्रिंक इफ़ेक्ट इसमें डाला है। तो इफ़ेक्ट के ऊपर आपका एनिमेशन वर्क करेगा। मीन्स सम मूवमेंट, है ना। एनिमेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट है तो एनिमेशन है। ओके, तो ये देखिए इसमें अभी स्टार छोटे से एकदम बड़ा हो जाएगा, मीन्स श्रिंक से ग्रो हो जाएगा। ओके, उसके बाद में यू कैन इंसर्ट डिफरेंट शेप। तो इंसर्ट में जाके शेप, लाइन, उसमें अलग अलग टाइप के शेप्स दिख रहे हैं आपको, लाइन, फ्री फॉर्म लाइन, फ्रीडम लाइन, बेसिक शेप्स, सिंबल्स, ब्लॉक एरोस। तो अलग अलग वेराइटी के शेप्स हैं, उनको आप प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हो। तो बेसिक शेप में रेक्टेंगल, राउंडेड, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, इलिप्स, है ना। तो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, क्रॉस है, रिंग है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में सिंबल शेप्स भी आप यूज़ कर सकते हो, स्माइली, हार्ट, सन, मून, क्लाउड, स्क्वायर। ओके, ब्लॉक एरोज़ हैं, एरोज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्लो चार्ट है,
फ्लो चार्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। कॉल आउट्स हैं, है ना, कुछ आपको मैसेज शो करना है, कमेंट टाइप, है ना, तो वो है। स्टार एंड बैनर्स हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 6, 24 पॉइंट स्टार, है ना। तो अलग अलग ये शेप्स हैं, और शेप्स के लेने के बाद उसको आप इफ़ेक्ट भी दे सकते हो। तो शेडो देना है जैसे, तो मैंने एक शेप लिया है स्माइली, फॉर्मेट में जाके शेडो किया, तो इस तरह उसका लुक चेंज हो जाएगा। शेडो इफ़ेक्ट, दिस इज़ आवर शेडो इफ़ेक्ट। उसका शेडो में आपको कलर बदलना है, कलर बदल दो, ओके। और ट्रांसपेरेंट, कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, क्या करना है शेडो को, और ओके प्रेस करो तो रेड कलर कर दिया शेडो। तो ये देखो, शेडो इफ़ेक्ट में स्माइली में शेडो भी आया है, और शेडो जो दिख रहा है वो रेड कलर का हो गया। तो इस तरीके से शेडो इफ़ेक्ट्स आप जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या शेप्स हैं उनको दे सकते हो। व्यू में जाके कलर, ग्रे स्केल में कलर चूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे एक दूसरा हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इसको कलर किया है, तो कहाँ जाके कलर कर सकते हैं, व्यू में जाके कलर, ग्रे स्केल में कलर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे उसमें रेड कलर हो जाएगा, फिल हो जाएगा।